आप लोग भगवान के अंश हो ही नहीं। आप लोगों में कोई शक्ति नहीं है। आप सब सिर्फ पत्थर की बनी मूर्तियां हो बस। मैं अपने दोनों हाथ उठाकर मुसीबत के समय आपके सामने गिड़गिड़ाई थी, पर आपने मदद नहीं की। आपके दर्शन करना, आपकी पूजा करना, ये सब मेरा पागलपन था। पर अब मेरा वो सपना टूट गया है, क्योंकि अब सब कुछ खत्म हो गया। मैं रोई, चिल्लाई, पर आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। एक कुंवारी की जिंदगी आप लोगों की आंखों के सामने जलकर राख हो गई है, पर आप लोगों की आंखों से आंसू का एक बूंद भी नहीं निकला। मुझे उनसे बचाने का आपके मन में ख्याल तक नहीं आया। अब आपके रहने या ना रहने से वैसे भी क्या फर्क पड़ता है? भगवान के नाम पर इस तरह पत्थर की मूर्तियां बनने से क्या फायदा? फिर लोग आपकी पूजा क्यों करेंगे जब उनकी पूजा का फल ही नहीं मिल रहा? क्योंकि आप में कोई दैवीय शक्ति है ही नहीं। ये सब लोगों का अंधविश्वास है बस। भगवान के नाम पर तुम्हें यहाँ रहने का कोई हक नहीं। तुम वाराही हो ना? तुम्हें पूजने से सफलता मिलती है। सब कुछ खोकर बर्बाद होकर तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, तो बताओ मेरे हिस्से की सफलता यही है? मेरी प्रार्थना, मेरी रोने की आवाज तुम्हें सुनाई नहीं दी? एक अबला नारी को तुमने क्यों नहीं बचाया बताओ? तो तुम यहाँ हो ही क्यों? विद्या बुद्धि देने वाली ब्रह्मा का अंश। मैंने अच्छे से पढ़ाई करने के लिए तुम्हें पूछा था, मन लगाकर पढ़ाई की। हाँ, पर मुसीबत के समय तुमने भी साथ नहीं दिया, तो फिर इतनी पढ़ाई का क्या फायदा? अब तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं। तुम्हें भी यहाँ रहने का कोई हक नहीं। तुम्हें भी कोई हक नहीं। तुम्हारी भी नहीं है। चल चल चल। चामुंडेश्वरी, महेश्वर की तीसरी आंख मानी जाती हो तुम। चंड मुंड का वध किया था तुमने। तुम्हारी भी 3 आंखें हैं, 16 हाथ हैं और उन हाथों में 16 तरह के हथियार हैं। सब कुछ होते हुए भी, तुम्हारा रूप धरने के बावजूद तुम मुझे बचा नहीं पाई।
तुम्हारे 16 हथियारों में से कोई काम नहीं आया। तुमने एक भी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया उस समय। तुम्हारी एक भी आंख नहीं खुली, तो तुम्हें भी यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। गंगा! जो मेरी रक्षा नहीं कर पाई, आखिर उसकी पूजा मैं क्यों करूं? बताओ। गंगा नहीं! गंगा उससे गंगा! गंगा! नहीं गंगा! ऐसा मत करो! ऐसा मत करो! ऐसा मत करो! नहीं गंगा! नहीं गंगा! अरे गंगा! नहीं, ये क्या किया तुमने? नहीं गंगा! रुक जा! ऐसा मत करो! गंगा रुक जा! ये मत कर! ऐसा मत करो। हो जाएगा गंगा! अनर्थ हो जाएगा! नहीं गंगा! क्यों आ जाओ? ये गलत है गंगा! इतने सालों से उस नारी शक्ति अम्बा को पूज रहे थे, और जब उस कुंवारी पूजा में जब मैं उस अम्बा का रूप लेकर गई, तो मुझे सम्मान क्यों नहीं मिला? मेरी ऐसी दुर्दशा क्यों की गई? अगर आज वो अम्बा भी मेरे सामने आ गई, तो उसकी भी यही हालत करूंगी मैं। ये बहुत बड़ा पाप है बेटी। तुम्हारे जैसे ढोंगी लोगों के लिए ना ही मंदिर की जरूरत है और ना ही पूजने के लिए मूर्तियों की। इसलिए इन सब मूर्तियों को उखाड़कर मैंने नदी में फेंक दिया। ये देखो क्या पागल हो गई है। आज के बाद इस गांव में सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम पुकारा जाएगा, गंगा माँ। गंगा माँ, गंगा माँ। आज से सिर्फ मेरा नाम इस गांव के सारे लोगों के कानों में गूंजेगा। आज के बाद सिर्फ और सिर्फ गंगा माँ ही इस गांव के हर इंसान द्वारा पूजी जानी चाहिए। मेरा शरीर इस नदी में गल जाएगा, पर मेरी आत्मा इस गांव में हवा बनकर घूमती रहेगी। तुम सारे लोगों को हमेशा मुझसे डर कर रहना होगा। ये मेरा श्राप है, मेरी सौगंध है, मेरी कसम है। गांव वालों के सामने ही गंगा ने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। भगवान ने भी साथ छोड़ दिया। ऐसी अवस्था में भगवान ने भी सहायता नहीं की। ऐसी स्थिति में वो क्या करती? वो स्वयं ही देवी बन गई और अपना खुद का न्याय और नियम बनाया। जिसने भी गलती की
उसे उसने स्वयं दंड दिया। गंगा का शरीर तो नदी में बह गया, किंतु उसकी आत्मा आज भी उपस्थित है। उसके बाद उसकी आत्मा, उसकी आवाज आज भी यहां की हवाओं में, इस कनिकापुर गांव में चारों ओर घूम रही है। उसके दिए हुए श्राप के वजह से ही कनिकापुर गांव में घटनाएं घटनी शुरू हो गई। परंतु ग्रामवासियों से उसके श्राप को, उसकी आवाज को सामान्य बात समझते रहे। यहाँ छोटी छोटी बातों पे कोई भी कन्या आक्रोश में आ जाती है और अपने प्राणों को त्याग देती है। इस तरह की घटनाएं यहाँ सामान्य बात हो गई। एक कुंवारी का श्राप इस गांव की ऐसी हालत कर देगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। जैसे जैसे दिन बीते, कनिकापुर गांव में गंगा के श्राप का असर दिखने लगा। गांव में लगातार मृत्यु होने लगी। इन सब का कारण क्या है सोचने पे पता चला कि गंगा के श्राप की वजह से यह सब हो रहा है। एक अनाथ लड़की जब हाथ फैलाकर न्याय मांगना चाहती थी, तो उसके साथ बुरा भला करने वाले ये गांव वाले अब उसे देवी मानकर पूजा करने लगे। उसकी सहायक रहने वाली नाग मां को मनाने के लिए गांव वालों ने कई पूजा की। घर घर जाकर दूध इकट्ठा किया और नाग मां के पास जाकर उन्हें पीने के लिए दिया। उसके बाद नाग मां का क्रोध थोड़ा शांत हुआ, तब जाके गांव में थोड़ी शांति हुई। किंतु गंगा मां के श्राप के विरुद्ध जाने वाले को दंड देने से कोई नहीं रोक पाया, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। गंगा मां को शांत करने के लिए उस वक्त आश्रम के मठाधिपति ने न जाने कितने प्रयत्न किए, परंतु सफल नहीं हो पाए। शांत रहने वाली लड़की गंगा के श्राप में इतनी शक्ति थी क्या? माता द्रौपदी भी तो शांत स्वभाव की थी। माता के क्रोध से मदुरई जल उठा था। द्रौपदी के श्राप के कारण ही युद्ध का आरंभ हुआ था। अगर किसी के साथ अन्याय होता है तो शांत रहने वाली शक्ति बन जाती है। गुरुजी, गंगा के नदी में कूदने से और मूर्तियों को बचाने के लिए उन गांव वालों ने क्या जरा भी कोशिश नहीं की थी? तेज धारा में बहने वाली नदी में गंगा मां को आखिर कैसे बचाते? उस समय के जो मठाधिपति थे, उस बात को सुनकर वहां पे आकर सप्त माताओं की मूर्तियों को जहां बहाई गई थी वहां ढूंढना शुरू किया। क्या कर दिया उस लड़की ने? आइए गुरुजी, आइए गुरुजी, आइए गुरुजी, बहुत सही समय पे आए हैं। रत्ना की बेटी गंगा सप्त कन्याओं की मूर्तियों को उखाड़ कर उसने नदी में बहा दिया और स्वयं भी नदी में कूद गई।
पवित्र रहने वाली एक कुंवारी कन्या के ऊपर अन्याय हुआ है तो उसका रौद्र रूप देवी की शक्ति से बढ़कर एक महाशक्ति का रूप लेगी। जो कुछ भी हुआ उसे मेरे कानों ने सुना। जो यहाँ अन्याय हुआ है उसका हश्र बहुत बुरा होगा। ठीक है, नदी के बहाव को देखकर गंगा को और सप्त माताओं की मूर्तियों को हम ढूंढ सकते हैं क्या? चलो प्रयास करते हैं। सब लोग नदी में उतरो, चलो और जा करके उसे ढूंढो। चलो जाओ। वो मूर्तियाँ कहीं मिली क्या? हमने हर तरफ देख लिया लेकिन कुछ नहीं मिला। ढूंढिए, अच्छे से ढूंढिए। हाँ, उसी जगह पे। हाँ, अच्छे से डुबकी लगा के ढूंढिए। यहाँ कुछ नहीं है, हमें कुछ नहीं मिल रहा। हम ढूंढ रहे हैं मगर कुछ नहीं मिल रहा। कुछ भी नहीं है यहाँ। उसने मूर्तियों को वहीं फेंका था गुरुजी। पंडित जी, कोई मूर्ति नहीं है। देखो, शायद गंगा ही मिल जाए। पंडित जी, मूर्तियाँ भी नहीं है। हम गहराई में गए थे और देखते हैं रानी कहाँ चली गई। ये ऊपर वाले उसे बचा ले, बचा ले। हमारी मूर्तियों को हमें दिलवा दे। कुछ नहीं है पंडित जी, कहीं कुछ नहीं मिल रहा। ये क्या हो रहा है माँ? ये कैसी परीक्षा है मेरी? ठीक है, चलो बाहर आ जाओ। आओ। आते हैं पंडित जी। पंडित जी, गुरुजी, हर जगह देख लिया, कहीं कुछ नहीं मिल रहा है। गंगा लगता है डूब गई है। माँ ललिता अम्बे माँ, पानी का बहाव उसे बहा कर ले गया। अब हम कुछ नहीं कर सकते। जो भाग्य में था वही हुआ। माता, अब सब आपके हाथ में है। आइए सब लोग। माँ ललिता माँ, गुरुजी, ऐसे ही सब कुछ बिखरा पड़ा है। उन मूर्तियों को ढूंढना है, मंदिर को फिर से बनाना है। उसके लिए आपको ही कोई रास्ता निकालना होगा। बोलिए ना गुरुजी, आप कोई रास्ता निकालते क्यों नहीं? अनर्थ हो गया। कुंवारी कन्या गंगा के साथ महापाप हो गया। चामुंडी का रूप रखने वाली वो कुंवारी कन्या, उसे कोई कैसे छू सकता है भला? उस पर बुरी दृष्टि कौन डाल सकता है?
उसके ऊपर होने वाला अन्याय इस अन्याय को आप लोगों को रोकना चाहिए था। ये गंगा नहीं जिसने इतना बड़ा उत्पात मचाया है, उसके अंदर चामुंडी माता का वास था। उन्होंने ये सब किया है। अब इस गांव को श्राप से बचाने वाला ऐसी कोई भी शक्ति मेरे अंदर नहीं। ये गंगा नहीं जिसने इतना बड़ा उत्पात मचाया है, उसके अंदर चामुंडी माता का वास था। उन्होंने ये सब किया है। अब इस गांव को श्राप से बचाने वाला ऐसी कोई भी शक्ति मेरे अंदर नहीं। इस श्राप का फल पीढ़ी दर पीढ़ी इस श्राप को झेलना ही होगा। बस यही मार्ग है। मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे हाथ में कुछ नहीं। मैं इसे नहीं रोक पाऊंगा। ललिता माँ की परीक्षा। इस गांव के लोगों को अब कैसे कैसे कष्ट झेलने होंगे। पांच महापापों को ही पंच पाप कहा जाता है। माता पिता की अवहेलना करना, गुरु के विरुद्ध जाना, साथ में जन्म लेने वाले को रुलाना, गाय की हत्या, हमें जन्म देने वाली इस भूलोक को गंदा करना। इन पांच पापों में से जो भी कोई करता है वो महापाप कहलाता है। किसी भी पाप के लिए उसका प्रायश्चित होता है, परंतु एक कन्या के साथ दुष्कर्म करना पांचों पापों से भी बड़ा महापाप होता है। उसका कोई प्रायश्चित नहीं होता है। एक कुंवारी का श्राप कोई सामान्य बात नहीं। श्राप के फल को यहाँ की 7 पीढ़ियों को झेलना ही पड़ेगा। गुरुजी, किसी एक की गलती की वजह से पूरे गांव को दंड मिलना सही है क्या? गलती तो एक ने ही की थी, किंतु न्याय मांगने वाली उस असहाय कन्या को गांव के किसी भी व्यक्ति ने उसकी मदद नहीं की। जमींदार के परिवार के साथ मिलकर गांव के लोगों ने भी उसके ऊपर लांछन लगाया। उसकी सहायता करने के लिए कोई भी आगे नहीं आया। गंगा ने अपना सारा क्रोध भगवान के ऊपर उतार लिया। रोज पूजा जाने वाला मंदिर भी नहीं खुला। पूजा के लिए सप्त माताओं की मूर्तियां भी नहीं थीं, और इन सब पापों का परिणाम मात्र जमींदार ही नहीं बल्कि उनके साथ साथ कनिकापुर में रहने वाले लोग भी झेल रहे हैं।
चल। ए! ए! मेरी बच्ची को छोड़ दीजिए मुझे। ए! चल, हट। निकल जा, निकल जा। तुम्हारी चामुंडी माता से मैं निपट लूंगा। ए, चल, आजा। मेहरबानी करके मुझे छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। जा, आजा, आजा ना। रहिए मुझसे, छोड़ दीजिए। ए, समझो मेरी बात। एक दासी की बेटी का कुंवारी पूजा में शामिल होना बिल्कुल गलत बात है। ये आप लोग मानते हैं ना? गलती करने वाली ये लड़की है, तो असली कसूरवार भी यही है, ये भी मानते हैं ना? गंगा माँ, मुझसे गलती हो गई माँ, मुझसे गलती हो गई। मुझे माफ कर दो गंगा माँ, माफ कर दो। गंगा माँ, मार दो मुझे, मार दो। लेकिन अगर तुम्हें मारना होता तो मुझे कब का मार चुकी होती। मारो गंगा माँ, मार दो मुझे, मार दो। आओ ना। नहीं, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। अपने पापों के लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ माँ। मुझे मार दो माँ, मुझे मार दो। मुझे मार डालो मुझे मुक्ति दे दो माँ, मुक्ति दे दो। मुक्ति दे दूं? तुम्हें छुटकारा दे दूं? तुम्हें और तुम्हारी जमींदारी को मैं नष्ट कर दूंगी, सर्वनाश कर दूंगी। ए राजशेखर भूपति, मैं कोई साधारण लड़की नहीं हूँ, चामुंडेश्वरी। रो लो, जितना चाहो उतना रो लो। पीढ़ी दर पीढ़ी तुम्हारे परिवार की क्या हालत करती हूँ देखते जाओ। मेरे श्राप से इस जमींदारी में रहने वाले कीड़े मकोड़े भी नहीं बच पाएंगे। तू मर गया तब भी तुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। जब तक जिंदा रहेगा मौत के लिए पल पल तड़पता रहेगा। भीख मांग कर भी तुझे इंतजार करना होगा। तेरी जिंदगी का हर एक पल मौत से भी बदतर हो जाएगा। गंगा माँ कहाँ चली गई, कहाँ चली गई? आके मुझे मार डालो माँ। अत्याचार मत करो मेरे ऊपर, मुझे मार डालो। अगर देखा जाए तो जुल्म सहने वाली हर एक लड़की का श्राप अगर ऐसे ही सच हो जाए तो ये पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी गुरुजी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ तो नहीं है ना गुरुजी? अभी इस दुनिया में सब लोग अच्छे से हैं, सब लोग खुशी से हैं, ऐसा सोच रहे हो क्या? ये एक छोटा सा गांव है। शराब का फल तो आंखों से देख सकते हैं हम लोग, किंतु संसार तो बड़ा है ना। इसीलिए ही ऐसा होता है। इसे समझने की शक्ति हम में नहीं है। पता है शराब का फल कैसा होता है?
मुफ्त में मिलने वाला बारिश का पानी हमें खरीदना पड़ता है। किस कोने से कष्ट आएगा, किस दिशा से तूफान आएगा, इसी भय में हम जीते रहते हैं। बारिश से बाढ़ आती है, हवा तूफान बनकर उड़ा देता है, अग्नि देवता जला देते हैं। इन सब का कारण क्या है? मनुष्यों के द्वारा किए गए पाप को मिटाने के लिए ही हम लोग मंदिर की तरफ जाते हैं। किंतु पापों को मिटा पाना क्या इतना आसान है? अच्छाई बुराई दिखाने के लिए लोग ऐसा करते हैं। इन सब का कारण मनुष्य कहलाने वाले हमारे जैसे लोग ही तो हैं। और इसीलिए इस श्राप से होने वाले कष्टों को 7 पीढ़ियों तक झेलना पड़ता है। सात पीढ़ियों तक? अब तक देखा जाए तो सिर्फ 3 ही पीढ़ियां हुई हैं गुरुजी। इसका मतलब अभी और 4 पीढ़ियों को इस तरह से कष्ट उठाना होगा। नहीं, हमारे गुरुजी श्राप विमोचन के लिए हमें एक मार्ग दिखा करके गए हैं। वो कौन सा मार्ग है गुरुजी? जिसके अंदर दैवीय शक्ति हो और जो कन्या पैरों की ओर से जन्म ली हो, उसके द्वारा सप्त माताओं की मूर्तियों को ढूंढकर प्रतिष्ठित करके पूजा करना है। वैसी कन्या कौन है? ढूंढने पर पता चला कि वो तुम हो। तुम ही इस गांव को श्राप से मुक्ति दिला सकती हो। ये गांव 4 पीढ़ियों से जो कष्ट उठा रहा है, उसे तुम समाप्त कर सकती हो। ऐसा कोई कार्य करने का सौभाग्य मिले तो ये तो मेरे लिए पुण्य की बात होगी गुरुजी। अब आप ये बताइए कि इसके लिए मुझे क्या करना होगा? इस अच्छे कार्य के लिए कोई भी त्याग करने के लिए मैं तैयार हूँ गुरुजी। बल्कि इसके लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। ये शुभ कार्य करने के लिए तुम हाँ ही कहोगी, ये मुझे पता था बेटी। तुम इस गांव के लिए देवियों का आशीर्वाद लेकर जन्मी हो और इसीलिए गंगा माँ तुम्हें कुछ नहीं करेंगी। गंगा माँ तुमसे प्रेम करती हैं। किंतु तुम्हारी छोटी बहन के विषय में जो हुआ, उससे प्रेम करने वाला लड़का, उसे नाग माँ ने डस के मार डाला। परंतु तुमसे प्रेम करने वाले इस शिवा को गंगा माँ ने कुछ नहीं किया। इन सब का कारण तुम्हारे अंदर की देवी शक्ति है। गुरुजी, मैं दिव्यानी से शादी कर लूं तो गंगा माँ हमें कुछ नहीं करेगी, ये सच है क्या? जल्दबाजी मत करो। दिव्यानी इस कार्य को पूर्ण करने के लिए जन्मी है। प्रेम विवाह ये सब उसके मार्ग की बाधा है। इस कन्या से श्राप का विमोचन होगा और इस गांव को श्राप से मुक्ति मिलेगी। तुम्हें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए। आके मुझे डस लो, मुझे डस के मार डालो। तुम ही मुझे छुटकारा दिलवा दो, जल्दी से छुटकारा दिलवा दो माँ।
धीरे धीरे तड़पा के मत मारो, एक बार में ही मार डालो। आओ आओ आओ, अपने जहर को मेरे शरीर में उतारो, मुझे मार डालो माँ, मार डालो मुझे। मुझे मार क्यों नहीं रही हो? मार डालो मुझे, मुक्ति दे दो माँ मुझे, मुझे मार डालो। भगवान मार डालो मुझे, अपने जहर मेरे अंदर डाल दो, मुझे मुक्ति दे दो, मुझे मुक्ति दे दो, मुझे मार डालो, मार डालो। तू मुझे क्यों नहीं मार डालती गंगा माँ? मैंने बहुत पाप किए हैं, मुझे मुक्ति दो। अरे नागमा, मैं पापी हूँ, मैंने सबको कष्ट दिए हैं, मुझे क्षमा कर दो माँ, मुझे क्षमा कर दो, मुझे काट लो, मुझे मुक्ति दे दो माँ। गंगा माँ मुझे मुक्ति दे दो, मैं अब जीना नहीं चाहता, माँ मुक्ति दे दो मुझे माँ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, आज जो कुछ भी हो रहा हूँ सबका मैं दोषी हूँ, मुझे मुक्ति दे दो। कहाँ चली गई तुम माँ? डस लो नागमा, डस लो, मुझे मुक्ति दो, इस गांव के श्राप का कारण मैं ही हूँ। गंगा माँ, मैं जीना नहीं चाहता, मुझे मुक्ति दो, मुक्ति दे दो गंगा माँ, मुक्ति दे दो, मुक्ति दे दो। तुम्हारे सारे क्रोध का कारण मैं हूँ, मेरी वजह से ही ये गांव श्रापित हुआ। नागमा आओ आओ, डस लो नागमा, डस लो, मुझे मुक्ति दो, मुझे मुक्ति दे दो, मुझे मुक्ति दे दो। गंगा माँ, मैं जीना नहीं चाहता, मुझे मुक्ति दो, तुम्हारे सारे क्रोध का कारण मैं हूँ, तुम मुझे डसती क्यों नहीं? ए नरसिम्हा, अरे कहाँ गया तू? अरे कोई तो यहाँ आओ, इस नागमा को यहाँ से दूर करो। हे कृष्णा, आओ ना बेटा। दिव्यानी, सप्त माताओं की मूर्तियों को ढूंढकर उन्हें लाकर तुम्हें स्थापित करना होगा, और ये निश्चय ही होगा, परंतु उसकी जो विधि है उसका पालन करके पूजा करना, उपवास रखना है। कितना भी मुश्किल नियम क्यों ना हो गुरुजी, मैं उसका पालन करूंगी। मैं उपवास रखने के लिए भी तैयार हूँ। गंगा माँ का आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त है, किंतु तुम सप्त माताओं की मूर्तियों को ढूंढने जा रही हो, इसलिए उसमें बाधाएं आएंगी। गंगा माँ तुम्हें कष्ट देंगी, वो भी मृत्यु के समान होने वाला कष्ट। भले ही मेरी जान चली जाए, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। मैं अपनी कोशिश से पीछे नहीं हटूंगी। मुझे पता है बेटी, जगत माता के आशीर्वाद से तुम सारी बाधाओं को पार करके इस कार्य को सफलतापूर्वक करोगी। गुरुजी, दिव्यानी की मदद के लिए क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ? आवश्यकता नहीं है। तुरंत आप लोग अपने घर चले जाइए। बस यही सहायता कर सकते हैं आप।
गुरुजी, मेरी इच्छा है कि मैं दिव्यानी की मदद के लिए यहाँ पर रुक जाऊं। नहीं, ढूंढने के लिए बहुत सारे कार्य शास्त्रों के नियम अनुसार करना होगा और साथ ही जगत माता की सहमति भी चाहिए। अगर आप लोग यहाँ रहेंगे तो कार्य में बाधा उत्पन्न होगी, इसीलिए आप लोग अपने घर चले जाइए, यही अच्छा होगा। दिव्यानी को कोई परेशानी नहीं होगी, किंतु अगर आप लोग यहाँ रहेंगे तो गंगा माँ सबसे पहले आपको ही कष्ट देगी। ढूंढने के लिए बहुत सारे कार्य शास्त्रों के नियम अनुसार करना होगा और साथ ही जगत माता की सहमति भी चाहिए। अगर आप लोग यहाँ रहेंगे तो कार्य में बाधा उत्पन्न होगी, इसीलिए आप लोग अपने घर चले जाइए, यही अच्छा होगा। दिव्यानी को कोई परेशानी नहीं होगी, किंतु अगर आप लोग यहाँ रहेंगे तो गंगा माँ सबसे पहले आपको ही कष्ट देगी। मुझे कुछ नहीं होगा माँ। अरे अरे, मुझे कुछ नहीं होगा। देखो, अगर तुम्हें कोई कष्ट होगा तो दिव्यानी अपना कार्य रोक देगी और गंगा माँ यही चाहेंगी, इसीलिए तुमसे बोल रहा हूं। किंतु तुम्हारे मदद की जरूरत दिव्यानी को एक दिन पड़ेगी, फिर तुम खुद यहां आओगे। तुम्हारे और दिव्यानी के बीच एक बहुत ही गहरा बंधन है, प्रेम करते हो, इसीलिए तो इतनी दूर चलकर आए हो। दिव्यानी का कार्य पूर्ण होने के बाद ये बंधन और मजबूत होगा। किंतु अभी के लिए शांति और सब्र रखो। तुम्हें जिंदगी में मिलने का सौभाग्य मिलेगा और तब तक के लिए धैर्य रखो। ठीक है गुरुजी, अगर आपकी इच्छा है तो आपकी इच्छा का मान रखते हुए हम लोग आज ही यहां से चले जाएंगे गुरुजी। अच्छा है। माता ललिता अंबिका, आप लोग संभल कर जाइए। गुरुजी, तो अब मैं चलती हूँ। शुभमस्तु। आप लोग भी संभल कर जाइएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखना बेटी। तो फिर हम भी जाते हैं गुरुजी। सब अच्छा होगा। चलो चलो। दिव्यानी, दिव्यानी, देखो दिव्यानी, चाहे मैं कहीं भी रहूं, लेकिन मेरा ये जो मन है ना,
हमेशा तुम्हारे पास ही है। मैं भले यहां से चला जाऊं, लेकिन हर वक्त तुम मेरे साथ ही रहोगी। अगर तुम पे कोई मुसीबत आई तो तुमसे पहले मेरी जान जाएगी दिव्यानी। अब मैं चलती हूँ। शिवा, फिक्र मत कर बेटा, तेरी जिंदगी में सब अच्छा ही होगा। शिवा, चल। संकुटी, तूने जिस पुरोहित को इस गांव में बुलाया था, उसकी दृष्टि चली गई। तुझे अब तक जिंदा क्यों छोड़ा है जानते हो? नाग माता को ललकारने वाला तू, तुझे इतनी आसानी से छोड़ दूंगी क्या? पूरे गांव में तेरी बेइज्जती करवाऊंगी। दिव्यानी, थोड़ा पानी लेकर के मेरे लिए आओ बेटी। दिव्यानी कहाँ है बेटी? दीदी सुबह आश्रम गई थी पापा, अभी तक आई नहीं है। अभी तक नहीं आई? बेटी, मेरा मन नहीं लग रहा, मैं देख कर आऊं? पापा, दीदी गुरुजी से मिलने गई है, आ जाएंगी, आप चिंता मत कीजिए। सप्त माताओं, आज से 60 साल पहले नदी में बहाई गई आप लोगों की मूर्तियों को ढूंढने की शक्ति मेरे पास है, ऐसा मठाधिपति जी ने मुझसे कहा है। मठाधिपति ने कहा कि मेरे अंदर आपको ढूंढने की शक्ति मौजूद है। मैंने तो ऐसा
कभी सोचा भी नहीं था। मुझे यकीन नहीं हुआ। मैं आप लोगों के सामने ही जन्मी हूँ, आप लोगों के सामने पली बड़ी। अब तक तो मैं आप लोगों को पूजती आ रही हूँ। मेरे अंदर ऐसी शक्ति मौजूद है, ये भी जरूर आप लोगों का ही आशीर्वाद है। आप लोगों की मूर्तियों को ढूंढना, सच कहूं तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, और इसके लिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ जिसे आप लोगों ने ही चुना है। ये आपका आदेश है। मठाधिपति जी ने जो काम मुझे दिया है वो मुझे पूरा करना ही होगा। मैं उन्हें वचन देकर आई हूँ कि इस कोशिश में मेरी जान भी चली गई तो मुझे परवाह नहीं, लेकिन हमारे इस गांव का भला होना चाहिए, श्राप से मुक्ति मिलनी चाहिए, और उसके लिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए माता। बेटी दिव्यानी, पापा। क्या बेटी, ये सब क्या कहे जा रही हो? तुम्हारी जान भी जाए तो परवाह नहीं। मेरे को समझ में नहीं आ रहा बेटी, आखिर बात क्या है? पापा वो बात, सॉरी पापा, आपकी अनुमति के बिना मैं गुरुजी को वचन देकर आ गई हूँ कि हमारे गांव को उस श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। उस वक्त तो मुझे किसी का ख्याल ही नहीं आया पापा। गुरुजी का दिया हुआ ये काम हर हाल में मुझे पूरा करना ही होगा, गांव को श्राप मुक्त करने के लिए। ये क्या कह रही हो बेटी? सप्त माताओं की मूर्तियों को तुम ढूंढने जा रही हो? बेटी, मठाधिपति गुरुजी ने जो कहा वो सब मुझे विस्तार से बताओ। इस अच्छे कार्य को करने के लिए मैं किसी भी प्रकार का त्याग करने के लिए तैयार हूँ। इसके लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ गुरुजी। अब आप ही बताइए पापा, आपकी अनुमति के बिना मैंने गुरुजी को वचन दिया, क्या ये गलत था? गलत है ये सब मैं कैसे कहूँ बेटी? इस गांव का श्राप दूर होगा तो इस गांव के लोगों के अंदर खुशी लौट आएगी। जवान लड़कियों की शादी होगी, उन लोगों का वंश भी आगे बढ़ेगा बेटी। मेरी बेटियों को भी अच्छी जिंदगी मिले, यही तो मेरी इच्छा भी है बेटी। सप्त माताओं की मूर्तियों को ढूंढना तेरी किस्मत में लिखा है, इसी के लिए तुमने जन्म लिया है। मैं उस ईश्वर का आभार प्रकट करता हूं। क्यों बेटी, अभी वो सारी मूर्तियां कहां पर होंगी? नदी की मिट्टी के अंदर? ये वो सारी मूर्तियां समुद्र में चली गई होंगी। तुम उन्हें कैसे ढूंढकर बाहर निकाल पाओगी? पापा, वो मूर्तियां मुझे थोड़ी ही ढूंढनी है। मेरे माध्यम से सप्त माताएं मुझसे ये कार्य करवाएंगी। फिर भी इस अच्छे कार्य करने के लिए गंगा माँ का आदेश तो लेना होगा बेटी। कहीं उन्होंने अपना गुस्सा तुम्हारे ऊपर उतारा तो तुम बर्दाश्त कर पाओगी बेटी? दीदी, पापा ने जो कहा उससे एक बात समझ में आ रही है। कोई अच्छा कार्य करने के लिए ही आप यहाँ तक आई हैं, और इस गांव में वापस आने के बाद ही मरी हुई कमला को उसकी आत्मा के रूप में गंगा माँ ने भेजकर आपको डराने की कोशिश की ताकि आप वापस चली जाएं। कोई हो कुछ भी हो बेटी, सब गंगा माँ की लीला ही तो है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, उसके बारे में मुझे कोई फिक्र नहीं है।
तुम ईश्वर का एक पुण्य काम करने जा रही हो बेटी। ये देखकर मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। तुम पर कोई मुसीबत आए, एक पिता ये कैसे बर्दाश्त कर पाएगा? एक घर को बचाने के लिए किसी एक को बलि चढ़ना ही पड़ता है, और यहाँ तो हमारे पूरे गांव का सवाल है पापा। अगर ये कार्य करते वक्त मुझे अगर कुछ हो गया तो आपको अपनी इस बेटी पर गर्व होना चाहिए पापा, ना कि इसके लिए दुखी होना चाहिए। अगर ये कार्य पूरा हो गया तो गांव श्राप मुक्त हो जाएगा, कुंवारी लड़कियों की फिर से शादी हो सकेगी, लोगों की सारी इच्छाएं पूरी होंगी, वो जैसी चाहें वैसी जिंदगी जी सकेंगे, स्वतंत्रता से कहीं भी आ जा सकेंगे। मेरे इस काम से सभी के चेहरे पर खुशी आ जाएगी पापा। हमारे इस गांव के लोगों की किस्मत बदल जाएगी, और उसके लिए किसी भी तरह से सप्त माताएं जहाँ कहीं भी हैं, उनकी मूर्तियों को ढूंढकर उन्हें प्रतिष्ठित करना होगा। ललिता माँ के मंदिर को खोलना होगा, पूजा अभिषेक करना होगा। उसके बाद मंदिर की घंटी बजानी है ताकि वहाँ रोज पूजा हो सके। हर वर्ष नवरात्रि मनाई जा सके, सारे गांव में जोर शोर से खुशियां मनाई जाए। और इस काम को करने के लिए मेरी जान भी चली जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है पापा। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। खुश रहो बेटी, खुश रहो। तू मेरी सौभाग्यशाली बेटी है, तुम ये कार्य जरूर संपन्न करोगी। इस पिता का आशीर्वाद है जो हमेशा साथ रहेगा। थैंक यू पापा। हे माँ, मेरी बेटी को तुम ही रास्ता दिखाना, इस कार्य को पूरा करने में उसकी मदद करना माँ। उसकी रक्षा भी आपको ही करना है माँ। ससुर जी, खाना लेकर आई हूँ मैं, उठ जाइए, खा लीजिए। उठिए ससुर जी। बैठिए। हाँ। ये लीजिए, खाइए। खाइए ससुर जी, मैं अभी आती हूँ। बोलना। अच्छा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, हाँ। तुम्हारा बेटा कैसा है? ऐसा है क्या? अच्छी बात है, अच्छी बात है। मेरे बच्चे भी बिल्कुल अच्छे हैं। हाँ 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 हाँ। कृष्णा भी अच्छा है। हाँ, दादी माँ भी सब अच्छे हैं। हाँ, ऐसा क्या? नहीं नहीं, ओह ठीक है ठीक है ठीक है। मैं सबके बारे में पूछ रही थी, कहना सबको। हाँ।
आजादी मिल गई, आजादी मिल गई, आजादी मिल गई। मैं जीतने जा रहा हूँ। कृष्णा, कहाँ चला गया ये? कृष्णा, गंगा माँ, आज मैं तुमसे जीत जाऊंगा। हे कृष्णा, क्या हुआ तेरे माँ? दादाजी, क्या बात है? दादाजी को क्या हुआ? तेरे दादाजी आज मैं जीत जाऊंगा। मुझे मरने से आज तुम नहीं रोक पाओगी। गंगा माँ, आज मुझे आजादी मिल गई, आजादी मिल गई, आजादी मिल गई। मैं तुमसे जीत जाऊंगा। कृष्णा, कहाँ चला गया? कृष्णा, ससुर जी, ससुर जी, ससुर जी, अरे कहाँ चले गए ये? गंगा माँ, अब मैं तुमसे जीतने वाला हूँ। मैं जीत जाऊंगा। मुझे रोक नहीं सकती हो। आज मुझे मरने से कोई नहीं रोक सकता। कृष्णा, कृष्णा, कहाँ है? कहाँ चले गए सब लोग? ससुर जी, कृष्णा, कृष्णा, कहाँ हो तुम? क्या हुआ माँ? मेरे दादाजी दिखाई बात नहीं दे क्या रहे है? हैं। जल्दी ऊपर आ जा। आ, क्या बात कर रही हो? गंगा माँ, मेरी मौत को अब तुम नहीं रोक पाओगी। अरे कृष्णा, तेरे दादाजी नहीं अरे दिख हुआ रहे। क्या है? कहाँ चले गए वो? मैं उनके कमरे में खाना देने गई थी। मुझे एक फोन आया और मैं बाहर बात करने चली गई। उसके बाद वापस तुम आई भी तो ना, मुझे उनका दिखाई ध्यान नहीं रखना दिए। चाहिए। कितनी केयरलेस मुझे हो तुम। फोन आ गया तो क्या करती? जरूरी बात करनी थी इसलिए बाहर आ गई मैं। पर उन्हें खोला किसने? मैंने ही बेटा। आपने? हाँ, खाना खाने के लिए मैंने ही खोला था उन्हें। क्या माँ, आप भी कहाँ चले गए होंगे? दादाजी, दादाजी, मुझे मरने से कोई नहीं रोक सकता। तुम भी नहीं रोक सकती गंगा माँ। आज मैं तुमसे जीत के रहूंगा। मुझे मरने से कोई नहीं रोक सकता। कहाँ है जी? कंचना, अरे कोई तो आओ ना। ससुर जी नहीं दिख रहे, जल्दी आओ। अरे दादाजी, दादाजी, उतरिए, नीचे उतरिए। दादाजी, क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर? नीचे उतरिए। अरे जल्दी आओ, जल्दी करो, यहाँ पर है वो। जल्दी नीचे आइए। पागल हो गए क्या आप? नहीं, जल्दी नहीं। नीचे आइए, नीचे मुझे आइए आप। मरना है। क्या हो गया आपको? मुझे छोड़ दो। ससुर जी, मैं कह रहा हूँ नीचे आइए, जल्दी मुझे नीचे आइए। मरना है, मैं नीचे नहीं आऊंगा। दादाजी मेरी बात सुनिए, नीचे आ जाइए। नहीं, मेरी बात मानिए, आप नीचे आइए दादाजी। मुझे मरने दो। ससुर जी। छोड़ दो मुझे। देखो दादाजी, मेरी बात सुनिए, आप नीचे आ जाओ। मर के रहूंगा। ये क्या कर रहे हो आप? नीचे उतरिए। जल्दी नीचे आओ। नीचे उतरिए मैं ना। आपसे कह रहा हूँ ना नीचे आने को। कृष्णा, उतारो प्लीज ना आप इनको। नीचे आ जाइए। छोड़ दो मुझे। अरे नीचे उतारो। उतरिए, छोड़ प्लीज। दे। उतर जाइए ससुर जी, ससुर जी उतर जाइए ना। आ जाइए, आ जाइए। ऐसा मत कीजिए। हाँ, आइए, नीचे आइए। आइए। आराम से। आइए, नहीं, आइए, ससुर नीचे जी। उतरिए। आ जाइए। छोड़ दे मुझे। क्या कर रहे थे आप? क्या हो गया था आपको? क्यों कर रहे थे ये सब? क्यों ऊपर हाँ? चढ़ गए थे चलिए, खिड़की में? चलिए ससुर जी, चलिए अंदर चलिए। क्या हो जाता है इन्हें कुछ समझ में नहीं आता। चलिए, आइए, आइए ना, क्या कर रहे हैं आइए आप? ससुर जी, चलिए अंदर। आइए, चलिए। पता नहीं कैसे। मरने दे। चलो अंदर चलो आप। मुझे नहीं अंदर जीना है। चलिए अंदर। कृष्णा लेकर आओ मुझे इन्हें। नहीं जीना है। चलिए अंदर चलिए आप। नहीं जीना है। अपने रूम में आइए, चलिए आइए आप, ससुर जी। प्लीज चलिए। ससुर जी, छोड़ चलिए दो ना, मुझे। ऐसा मुझे मत मरने कीजिए। दे। दादाजी। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं ससुर जी? पापी हूँ मैं। ऐसा मत अरे दादाजी, कहिए। अब बस भी कीजिए। हम कितना परेशान होते हैं आपकी वजह से, पता है आपको? क्यों सता रहा है मुझे? चलिए अंदर अंदर आओ। आइए, छोड़ दो आइए मुझे। चलिए। चलिए अंदर आइए चलिए। ना ससुर जी। ससुर अंदर जी, चलो चलिए। आप। चलिए, मर के आइए। मुझे जब देखो यही चलिए नाटक ना, चलता रहता है आइए इनका। आप। चलिए। आइए, आइए, आइए ससुर जी, आइए यहाँ बैठिए। देखिए मैं आपके लिए खाना लाई सो हूँ। जाइए आइए, आप, बैठिए यहाँ पर और आराम कीजिए। बस बहुत हुआ। मुझे मरने क्यों नहीं दिया? पापी हूँ मैं। क्या आप हो सो गया है जाइए आपको? ससुर जी। क्या हुआ? लेट जाइए। क्या हुआ? फिर से परेशान क्या कर कह रहे हैं ये। पिताजी, ऐसा क्यों करते हैं आप? आपको छोटे बच्चे हैं क्या? हमेशा सबका ध्यान आप पर ही लगा रहता है। ए पिताजी। नरसिम्हा,
मेरा भला करना है तो मुझे मार डाल बेटा, नहीं तो मुझे मरने के लिए छोड़ दे। ससुर जी क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं आप ऐसी बातें करते हैं तो हमारा दिल बहुत दुखता है। मुझे भी तो कष्ट होता है, उस भगवान को मेरे ऊपर दया क्यों नहीं आती? पिताजी, आपको कष्ट मैं समझ सकता हूँ, इसीलिए केरला से नंबूदरी को बुला करके सर बलि की पूजा करवाई, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। उस नंबूदरी की वजह से मेरा कष्ट और बढ़ गया है, मेरा सारा सुकून चला गया। ससुर जी आप भूखे रहेंगे तो ऐसी ही बातें करेंगे, आप कुछ खा लीजिए ना ससुर जी। मुझे खाना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए खाना, तो मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। ऐसा मत कीजिए, ऊपर लेट जाइए। मुझे मर जाने दो। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। गुरुजी नमस्कार। अरे तुम हो क्या? काशी की यात्रा अच्छे से हो गई ना? अच्छे से यात्रा हो गई मेरी। आपके लिए गंगा जल लेकर आया हूँ। जगत माता की मूर्तियों के पास रख दो। ठीक है गुरुजी। हे माता आशीर्वाद बना रहे। आपके यात्रा पे जाने के बाद पुजारी जी ने मंदिर का जो कार्य संभाला है, पूजा पाठ सब बहुत अच्छे ढंग से संपन्न हुआ। अभी माता के मंदिर में होने वाले पूजाओं को आप ही को करवाना है, उसकी समस्त जिम्मेदारी आप। जैसी आपकी आज्ञा। उससे पहले आपको एक कार्य करना होगा। हाँ बोलिए ना। जमींदार के घर जाकर मैं जो कह रहा हूँ उन्हें बता कर आइए। जी। मालिक, मुझे जंजीरों में बांध के मत मारो, मुझे जंजीरों में बांधो। मालिक। कौन आया, मैं देखकर आता हूँ। ससुर जी चुप हो जाइए ना। क्या बात है? मालिक, आपसे मिलने गुरुजी आए हैं यहाँ पर। राणे गुरुजी, क्या बात क्या? पता नहीं मालिक। ठीक है, तुम जाओ। ठीक है मालिक। पिताजी को देखो। मैंने मालिक को बोल दिया है, वो आ रहे हैं। नमस्कार जमींदार जी। नमस्ते नमस्ते। आइए गुरुजी, बैठिए। अरे नहीं, रहने दीजिए। बोलिए, कोई जरूरी बात करने के लिए आप यहाँ आए हैं? हाँ बिल्कुल, हमारे गांव के अच्छे दिन आने वाले हैं, सारे कष्ट दूर होने वाले हैं और सारी चिंताएं भी समाप्त होने वाली हैं। महाशक्ति मठाधिपति विष्णु भारती जी इसके लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। ऐसा क्या? कैसी तैयारी? प्रेसिडेंट की जो बेटी है ना दिव्यानी, उसके अंदर दैवी शक्ति है। दिव्यानी की शक्तियों के द्वारा ही हमारी समस्याओं का हल निकलेगा, ऐसा गुरुजी का आदेश है। उस कन्या का जन्म पैर की तरफ से हुआ है। सप्त माताओं की मूर्ति को ढूंढकर अगर उसने पुनः स्थापित कर दिया तो गंगा मां का श्राप खत्म हो जाएगा। उन मूर्तियों को ढूंढने की शक्ति सिर्फ दिव्यानी के पास ही है और इस कार्य को संपन्न करने के लिए बहुत सारे पूजा पाठ और अनुष्ठान भी करवाने पड़ेंगे, उपवास भी रखना पड़ेगा और ये सारा काम गुरुजी करने वाले हैं। उसके लिए दिव्यानी मान गई क्या? इस गांव की भलाई के लिए दिव्यानी किसी भी प्रकार का त्याग करने को तैयार है। आपने ये बात बहुत अच्छी बताई। इसका बंदोबस्त करने के लिए आपको जो भी मदद चाहिए मैं करूंगा। इसीलिए तो आया हूँ। आवश्यकता है, हो सकता है आपकी जरूरत हमें पड़े। गुरुजी और प्रेसिडेंट साहब आपसे मिलने भी आ सकते हैं। किसी भी तांत्रिक या ओझा को आप इस गांव में ना बुलाएं, ऐसा हमारे गुरुजी का आदेश है आपके लिए। नहीं तो जो पूजा आप करवाएंगे उसका बुरा असर आपको देखने को मिल सकता है। मठाधिपति गुरुजी और दिव्यानी की वजह से हमारे गांव का फिर से भला होने जा रहा है और इस बार इस कार्य में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए। गुरुजी,
रानी माँ को नमस्कार। वो सब रहने दो। क्या हुआ, जमींदार को ही हुक्म देने लगे? इतनी हिम्मत आ गई आप लोगों में? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। गुरुजी का संदेश था, वही देने आया था मैं। तो दे दिया ना। इस जमींदार को हुक्म देने का किसी को भी हक नहीं है। कह देना अपने गुरुजी से और तुम्हारे गांव के बड़े लोगों को भी। अब जाओ। नरसिम्हा, तुम एक जमींदार हो, ये बात भूल गए हो क्या? लोगों को आदेश देने के बजाय तुम उनसे आदेश ले रहे हो। हमें हुक्म देने वाला ये कौन होता है? इस जमींदार खानदान की इज्जत और रुतबे को कम मत होने दो। मिट्टी में मत मिलाओ। रश में आओ। रश में आओ। मेरे सम्मुखाई हो, तुम्हें स्वतंत्रता मिलेगी, छुटकारा मिलेगा। मेरे मंत्र के वश में आकर हमेशा के लिए मेरे वश में रहना होगा। क्या बोल रही हो? मुझे अपना छल मत दिखाओ। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? मेरे बारे में तुम इतना कुछ जानते हो, तुम ही बता दो कि मुझे क्या चाहिए। मुझे जो कुछ भी चाहिए, अगर वो तुम मुझे दे दोगे तो तुम जो कहोगे वो सुनूंगी। मेरी ही परीक्षा लेना चाहती हो? क्या चाहिए वो सब जानता हूँ। तुम अगर कह देती तो मैं दे देता था। मेरी शक्ति तुम्हें शांत करती है कि नहीं? यहाँ मेरा कुछ नहीं है, मैं ऐसे ही चली जाती हूँ। मैंने अब तक किसी को तकलीफ नहीं दी। ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारा ये खेल यहाँ नहीं चलेगा। इस लड़की को यहाँ छोड़कर जाओ। मैं तुझसे कितनी बार कहूँ, मैं नहीं जा सकती, कभी नहीं।
ओम काली भट्ट, इस लड़की को छोड़कर जाओ। कितनी बार कहूँ मैं तुमसे, मैं नहीं जा सकती, नहीं जा सकती मैं। ओम शक्ति, इस लड़की को छोड़कर जाओ, इस लड़की को छोड़कर जाना होगा। ओम नमः शिवाय। त्रिशूली, काल भैरव, काल घंटा भैरवी, चारी देवी भगवती, अबे त्रिपुरंत भैरवी, त्रिपुरंत भैरवी। ओम नमः शिवाय। देवी भगवती, त्रिपुरा भैरवी, त्रिपुरंत भैरवी, काली देवी, महाभैरव, काल घंटा भैरवी, अम्बे भगवती। अम्बे तू कहाँ गई? त्रिपुरंत भैरवी। मैं नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी कर लो। काली, मैं नहीं जाऊंगी। त्रिशूली, काल भैरवी, नहीं जाऊंगी। काल घंटा भैरवी, त्रिपुरा भैरवी। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। काल भैरवी, काल घंटा भैरवी, त्रिपुरा भैरवी, त्रिपुरंत भैरवी, काल भैरवी। कितनी बार कहूँ मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी मैं। मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं इसे भी अपने साथ लेकर जाऊंगी। जय भद्रकाली त्रिशूली, माता चामुंडेश्वरी। मुझे छोड़ दो, ये सब करना बंद करो। इसके साथ साथ मैं सबको लेकर जाऊंगी। ओम काली ऐसा काल मत करो, भैरवी, बहुत नीली बुरा होगा। काली सूली भैरवी माता। हे काली माँ, इसके अंदर आकर समा जाओ। आकर समा जाओ। जाओ, यहाँ जगह नहीं है, चली जाओ। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। ओम काल भैरव, उमा पुत्र, भाग कराओ, भाग कराओ। इसके शरीर के अंदर जो दुष्ट है, उस दुष्ट शक्ति को बाहर करो। ओम भैरवी। नहीं, नहीं, ओम काल भैरव। नहीं जाऊंगी। ओम काली। नहीं जाऊंगी। ओम नीली। ओम त्रिशूली। ओम भैरवी। नहीं जाऊंगी। उस दुष्ट शक्ति को उसके शरीर से बाहर निकालो, निकालो। नहीं। चली जाओ, चली जाओ, चली जाओ, चली जाओ। ओम काल भैरव, इसके शरीर के अंदर से दुष्ट शक्ति को बाहर निकालो। चली जाओ। काली, त्रिशूली, काल भैरवी, काल घंटा भैरवी। ओम काली, ओम काली, ओम काली। चली जाओ, चली जाओ। तुम्हारे सोचने का ये समय नहीं। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ।
चली जाओ। अम्बे, काली देवी। पंडित जी, आपका उपकार नहीं भूल पाऊंगा। जाओ, ले जाओ। धन्यवाद स्वामी। चलो चलो। अम्बे, काली भगवती देवी। आपका स्वागत है पंडित जी। आप यहाँ पर पधारेंगे, हमारे गुरुजी ने पहले ही बताया था। उनकी पूजा अभी ही खत्म हुई है। उठो उठो। गुरुजी नमस्कार। पीछे कार्यों में ऐसा क्यों हुआ? पूजा के हिसाब से मैंने कोई कमी नहीं की, कोई बाधा भी नहीं आई, सब कुछ सही से चल रहा था। उस गांव में सारे के सारे नाग मेरे वश में आ चुके थे। पूजा भी सही चल रही थी, ऐसा मैंने सोचा था। परंतु गंगा माँ के पक्ष में रहने वाली वो नाग माता, वैसी शक्ति वाली नाग पीढ़ी दर पीढ़ी से किसी एक देवता को या फिर यक्षिणी की सेवा करके अपने इच्छा के कार्य को पूरा करवाते हैं वो, और उन्हें भी देवताओं द्वारा रक्षा प्राप्त होता रहता है। तो फिर हम उस नाग देवता को कभी अपने वश में नहीं कर पाएंगे क्या? बैठो इधर। अम्बे, काली देवी, ज्योति वाली भगवती अम्बे, तुम्हारे प्रश्नों के लिए मैंने इसे तैयार करके रखा है। उसका विस्तार इस तालपत्री में है। ये 400 वर्षों के पहले का लिखा हुआ है। पता नहीं कितनी पीढ़ी दर पीढ़ी से गुरु शिष्यों द्वारा देखा गया है। हर एक के हाथों में बदल बदल कर आया हुआ अर्जुन के धनुष के जैसा अब ये तुम्हारे हाथों में आ गया है। महागरुण प्रयोग मंत्र हमारे जैसे तांत्रिक उपासक के लिए ये एक ब्रह्मास्त्र के जैसा है। इसे बहुत जल्दी प्रयोग में मत लाना। अगर इससे कहीं गलती हो गई तो हमारे पास जो शक्ति है वो भी कम हो जाएगी। गरुड़ के प्रयोग से ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं हो सकता। किसी को विष चढ़ गया हो तो सूर्यास्त होने से पहले हम उसे जीवित कर सकते हैं। अनुष्ठान के हिसाब से इसे अच्छे से पढ़ के अपने में समाहित कर लो। पक्षियों का राजा गरुड़ अब तुम्हारे वश में होगा। तुम जिस जगह पर रह रहे हो तुम्हारा छांव बनकर घूमता रहेगा। उस छांव से बनने वाले गोले के हिस्से के अंदर जो भी सर्प होगा वो बाहर नहीं आ पाएगा।
सर्प के राजा वाली जगह पर इसके मंत्रों द्वारा बंधन कर दिया तो वो कभी भी बाहर नहीं आ पाएगा। फिर तुम अपने कार्य को सिद्ध कर सकते हो। नहीं गुरुजी, उस सर्प को मैं बंधन में नहीं रखना चाहता हूँ। उसने मेरे शिष्य को मारा है। मुझे जो क्षति पहुंचाई है उसका बदला लेना है मुझे। अपने तांत्रिक शक्तियों से उस सर्प को जला के भस्म करना है मुझे। उसके बाद ही मेरा क्रोध शांत होगा। केशव, क्रोध मनुष्य का पहला शत्रु होता है। तुम्हारे सामने शक्ति वाले लोग तुम्हारे गुस्से को तुम्हारी तरफ मोड़ देंगे। एक तंत्र मंत्र करने वाला इंसान, उसे इस बात की जानकारी नहीं होनी चाहिए। उसे किसी भी हालत में देखना नहीं चाहिए। तुम्हारा उद्देश्य सिर्फ उस सर्प को मारना ही नहीं, पूरे गांव को श्राप से मुक्ति दिलवानी है। तुम्हें वहां भेजने का कारण है सप्त माताओं की मूर्तियों को अपने हाथों में ले सको। वो सारी मूर्तियां कोई सामान्य मूर्तियां नहीं हैं। 7 तरह की हैं जो अंजना पत्थर से बनी हैं। उन सारी मूर्तियों की खूबी है कि वो पानी में तैर सकती हैं। उन 7 मूर्तियों को अगर एक साथ देख लो तो उनकी शक्ति हमारी बुद्धि को बढ़ा सकती है, हमारे परिवार के मूलधार को और तेज गति दे सकती हैं। अद्भुत शक्तियां हैं उनमें। और उन 7 माताओं की मूर्तियों को अपने अधीन कर लेना है। तुम्हें पता है कांदलूर नंबोदरी खानदान का एक बड़ा नाम हो जाएगा। अष्ट सिद्धि योग प्राप्त करके वो सारे तुम्हारे वश में हो जाएंगे। गुरुजी, अगर ऐसी कोई मूर्ति है तो उसे मुझे ढूंढना चाहिए ना। इस प्रश्न पत्री को देखने के बाद वो सप्त माताओं की मूर्तियों को बहुत ही जोर शोर से ढूंढने वाली एक स्त्री के बारे में बताया है। स्त्री क्या? बताओ कि क्या पागलपन है। छोड़ो मुझे। स्त्री क्या? वो कोई सामान्य स्त्री नहीं है। उन सप्त माताओं को ढूंढने निकली है वो। उसके ज्ञान और कार्य को देखना होगा। उसका नक्षत्र भी देखना होगा। हम तंत्र मंत्र की विद्या को सालों साल पढ़ते चले आ रहे, परंतु उसने जन्म लेते ही उसे जन्म से सिद्धि मिली हुई है। उस स्त्री की राशि और उसका भविष्य वैसा ही है। उसकी राशि उच्च कोटि की है। उसके अंदर शक्ति है। डर गई क्या? मैं ही हूँ। मैंने तुम्हें डरा दिया। देखो तुम डर गई। क्या कृष्णवेणी, ऐसे कोई खेलता है क्या? तुमने कहा था शादी के लिए मेहंदी लगवाओगी मुझे। हमेशा बेवकूफ बनाती हो। मुझे बेवकूफ मत बनाओ। मुझे अभी की अभी मेहंदी लगवानी है। मुझे जल्दी से मेहंदी लगा दो ना मुझे मेहंदी। हाँ ठीक है, लगाऊंगी। मेहंदी लगा दो ना। पर अभी तुम घर जाओ। बिल्कुल नहीं। कल मुझे मेरा दूल्हा देखने के लिए आ रहा है।
मेहंदी आज लगाओ, अभी के अभी। मुझे मेहंदी लगा दो ना, मुझे मेहंदी लगवानी है, अभी लगा दो ना। कहाँ है मेहंदी? तुम लेकर भी नहीं आई। लगा दो ना मेहंदी मेरी बात तो लगा। रंगना, रंगना मासूम है, इसे ऐसे मत भगाइए। इससे गुस्से से नहीं, प्यार से पेश आइए। अगर इसके साथ बुरा बर्ताव किया तो वैसा ही बर्ताव ये हमारे साथ भी करेगी। अगर इससे अच्छे से पेश आएंगे तो ये शांत हो जाएगी। अच्छा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ठीक है ठीक है, मैं पूजा करके अभी आती हूँ। कृष्णवेणी, तुम मेरे साथ चलो। चलो पूजा करते हैं। चलो भगवान के पैर पड़ते हैं। ऐसे हाथ जोड़ो, ऐसे करो, देखो। कनिकापुर कोई साधारण जगह नहीं है। सप्त माता भी वहीं पर वास करना चाहती थी। अगर सही कहें तो वो भूमि पवित्र हो चुकी है। अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा। जैसा आप कहें गुरुजी। अम्बे, ओम काली, भद्रकाली, नीली, सूली, भयंकरी, काली माता। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इसे लेकर भैरवी गायत्री मंत्र का जाप करना होगा। इस नींबू को लेकर कल सूर्य उगने से पहले तुम्हें समुद्र के बीच में जाकर गायत्री मंत्र का जाप करना होगा। जाप के बाद पूर्व दिशा की ओर जाना होगा। वहाँ तुम्हें एक भैंस दिखेगी। वो भैंस तुम्हें एक दूध से मिलवाएगी। उस भैंस के पीछे जाओगे तो तुम्हें पुराना घर मिलेगा। वहाँ तुम्हें एक दूध मिलेगा जो तुम्हें पोटली देगा। उसे तुम यहाँ लेकर आना। उसके बाद आगे का कार्य मैं बताऊंगा तुम्हें। आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। जैसा आपका आदेश गुरुजी। तुम्हारा कार्य सफल हो, इसके लिए मैं भगवती से प्रार्थना करूंगा। जय हो अम्बे की। जाकर आओ। चलता हूँ गुरुजी। हे माँ काल भैरवी। अम्बे, चामुंडी का रूप लेने वाली मेरा ऐसा हाल हो गया तो इस गांव में रहने वाली मासूम लड़कियों का क्या हाल होगा बताओ। इसलिए अब से किसी भी लड़की के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम सब सिर्फ पत्थर की मूर्तियां हो। तुम्हें कोई दैवीय शक्ति नहीं। तुम्हें यहाँ रहने का कोई हक नहीं। गंगा, रुक जाओ गंगा, नहीं, ऐसा मत करो। गंगा। हे माताओं, जब से गंगा की कहानी सुनी है तब से ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ मेरे ही साथ हुआ है। डर लग रहा है, मन शांत हो रहा है। गांव वालों ने भी उनका उस वक्त साथ नहीं दिया। गंगा माँ का गुस्सा न सिर्फ जमींदार पर था बल्कि इस गांव के सारे लोगों पर भी था। और
इस गांव के लोगों के लिए श्राप बनकर एक जमींदार के किए हुए पाप के कारण 60 सालों के बाद भी इस गांव में पैदा होने वाली लड़कियां उस पाप की सजा भुगत रही हैं। अब तो हम सब गंगा को भी देवी की तरह ही पूजते हैं। उनका गुस्सा, उनका क्रोध हमें कैसे भी शांत करना होगा। इस संसार को चलाने वाली अगर तुम्हारा कोई अस्तित्व है, अगर तुम सत्य हो, तो हमें इस श्राप से मुक्ति का रास्ता दिखाओ। मुझे शक्ति दो कि मैं सप्त माताओं को ढूंढकर उनकी मूर्तियां लाकर इस मंदिर में प्रतिष्ठान करके उन्हें यहाँ स्थापित करके पूजा कर सकूं। मुझे शक्ति दीजिए ताकि गुरुजी ने जो कहा है वो पूरा कर सकूं। अगर मेरे अंदर सच में कोई शक्ति विद्यमान है तो मुझे आशीर्वाद दीजिए। माता, मैं एक बहुत बड़ा कार्य करने जा रही हूँ माँ, और मेरे मन में संदेह हो रहा है कि मैं इसे पूरा कर पाऊंगी या नहीं। अब आपको साथ देकर मुझसे ये काम पूर्ण करवाना है। तुम्हारी प्रार्थना अवश्य स्वीकार होगी बेटी। नमस्ते स्वामी जी। सदा खुश रहो बेटी। देखो बेटी, अगर माँ का आशीर्वाद तुम पर बना रहेगा तो ही तुम अपने इस कार्य को पूर्ण कर पाओगी बेटी। स्वामी जी, मठाधिपति के गुरुजी ने ऐसा मुझसे कहा है। मेरे साथ रहने वालों को भी मुझ पर पूरा भरोसा है। 60 साल पहले नदी में बहाई हुई मूर्तियों को अभी ढूंढकर निकालना, सच कहूँ तो ये मुझे नामुमकिन सा लगता है। उन्हें आखिर ढूंढे तो कहाँ ढूंढे? बिना किसी जानकारी के ये कार्य कैसे संपन्न होगा? क्या मैं इसे पूरा कर पाऊंगी गुरुजी? तुम फिक्र मत करो बेटी, माता तुम्हें खुद रास्ता दिखाएंगी। माँ तुम्हें माध्यम बना के अच्छा कार्य करवाना चाहती हैं, इसीलिए तुम्हें जरा भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है बेटी। इतिहास में कई बार बेटी पहले भी मंदिर की मूर्तियां चोरी हो चुकी हैं। सदियों पहले ऐसा युद्ध में अक्सर हुआ करता था। युद्ध में जो राज्य हार जाता था, उन राज्यों के मंदिर की मूर्तियां अक्सर युद्ध के बाद गायब हो जाती थी बेटी। और बाद में उन मूर्तियों को ढूंढकर पुनः स्थापित करने की कोशिश तो हमेशा की जाती है। कई राजाओं ने मूर्तियों की पुनर्स्थापना भी करवाई है। आम मानव ऐसा सोचता है कि मूर्तियों के गुम जाने से अनर्थ हो जाएगा, परंतु एक बात याद रखो, ये ईश्वर का रचाया हुआ खेल है। मैं तुम्हें बताता हूँ, श्रीलंका में भगवान पेरुमल की मूर्ति जो है ना, वो एक बार गुम हो गई थी। 14 वर्षों तक उसे भारत में ढूंढा गया और आखिरकार वो मूर्ति जाकर कश्मीर में मिली थी। और फिर किसी कारणवश 48 वर्षों तक वो गुम हो गई थी और अंततः एक धोबन ने उसे ढूंढकर पुनर्स्थापित भी किया था बेटी। गंगा माँ ने सभी मूर्तियों को उखाड़कर नदी में बहाया है, तो इसके पीछे सप्तमाता की जरूर कोई इच्छा होगी, तभी ऐसा हुआ, वरना ऐसा नहीं होता। वो मूर्तियां वापस से यहाँ पर प्रतिष्ठित होंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। भले ही सप्तमाताएं इस वक्त कहीं छुपी हुई हों, पर एक दिन वो स्वयं ही तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगी और तुम ही उन सप्तमाताओं को फिर से यहाँ पर प्रतिष्ठित करोगी, ऐसा मेरा विश्वास है बेटी। तुम बस स्वयं पर भरोसा रखो बेटी। स्वामी जी, आपकी बातों से मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया है। मुझे लगता है कि मैं ये कार्य कर सकती हूँ। माता, कृष्णवेणी, रंगन्ना, ये सब गंगा माँ के श्राप के कारण ही इस हाल में है। और सिर्फ यही नहीं, इस गांव में इनके जैसे बहुत से लोग हैं
इन सबको भी अधिकार है अपने परिवार के साथ खुशियों भरी जिंदगी जीने का। आपके आशीर्वाद से मैं सप्त माताओं की मूर्तियां ढूंढ कर रहूंगी।